इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ भाजपा सरकार विपक्ष पर बिल का विरोध करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि कानून पहले ही बन चुका है, फिर भी इसे दोबारा लागू करने के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है। रीवा में कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय समन्वयक कुंवर सिंह पटेल ने केंद्र की भाजपा सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और इसके सहयोगी दलों की 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, वह भी सीमित अधिकारों के साथ। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में महिला आरक्षण देना चाहती है तो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी उचित भागीदारी देते हुए विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री बनाएं। साथ ही 543 लोकसभा सीटों में से कम 250 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की हिम्मत दिखाएं। कुंवर सिंह पटेल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 454 मतों से पास हुआ, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। इसके बाद 21 सितंबर को राज्यसभा में भी सर्वसम्मानित से पारित हुआ और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस बिल के बहाने परिसीमन कानून लागू करना चाहती थी और संविधान संशोधन के जरिए सारी शक्तियां अपने हाथ में लेना चाहती थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं रही, बल्कि वह चाहती है कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी न्याय मिले और उन्हें सदन तक पहुंचने का अवसर दिया जाए। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक संगठन में किसी महिला को शीर्ष पद नहीं दिया गया। अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीयत में खोट है और अब देश की जनता यह समझ चुकी है। मोहन भागवत जी ने कहा था कि हम तो महिलाओं से घृणा करते हैं, ये उनकी पार्टी है, उनके विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि महिला आगे आए और महिलाओं को न्याय मिले। हम तो, हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, हमने तो प्रतिभा देवी पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महिला आरक्षण बिल आएगा, हम साथ में हैं, पर उसमें पिछड़े वर्ग की महिला, दलित वर्ग की महिला, आदिवासी वर्ग की महिलाओं को भी न्यायोचित न्याय मिले, संख्या बल आए और वो भी घर की डेहरी लांघ करके इस सदन में पहुंचे। हमारी ये मांग है। कोई भाजपा नेत्री जो है मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि एसटी से कोई अच्छा दिया जाए। देखिए, न्याय तो तभी न होगा, आज यदि आप दलित वर्ग की महिला, आदिवासी वर्ग की महिला, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं तो उनके साथ भी न्याय हो। और महिला आरक्षण बिल तभी पास होगा जब पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी वर्ग की महिला और दलित वर्ग की महिलाओं का बराबर प्रतिनिधित्व होगा। और हम पूरे सहयोग करना चाहते हैं, आप ले आइए बिल, कांग्रेस पार्टी, सारे विपक्षी आपके साथ है, पर मन में आपकी खोट है, आपकी नीयत में खोट है। आप कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, पास कुछ और कराना चाहते थे और ढिढोरा कुछ और पीट रहे हैं, पर जनता समझ गई है, सारा देश जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ, झूठ और झूठ बोलते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भारत के अंदर 21 राज्यों में आपकी या सहयोगियों की सरकार है, आप सिर्फ एक महिला को मुख्यमंत्री बना के रखे हैं, वो भी आधा शक्तियां देकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आधी शक्ति उनके पास है, आधी शक्ति केंद्र सरकार के पास। आप डंके की चोट पर कहिए ना कि 21 जगह सरकार है तो हम एक जगह आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक जगह एससी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक जगह पिछड़े वर्ग की महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हिम्मत जुटाइए, 543 सांसद हैं, 250 सीटें आरक्षित करिए, हम तो ये मांग कर रहे हैं। और रहा महिला आरक्षण बिल, तो वो कानून बन चुका है। आप तो परिसीमन कानून लाना चाहते थे, जिससे भारत के संविधान संशोधन करके आप कैबिनेट को सारी शक्तियां दे दें और फिर आप मनमर्जी करें। इसीलिए तो आपने नारा दिया था 400 पार, पर भारत की जनता समझ गई और विपक्ष समझ गया। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महिला आरक्षण के विरोधी हम कभी नहीं थे, ना हैं। हम तो चाहते हैं कि आप
आधी आबादी को न्याय दीजिए। पर आरएसएस की सोच वाला, एक बात बताइए, आज 100 साल हो गए, एक भी महिला को आपने आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाया? 100 साल से ज्यादा हो गए, आपने किस दलित, किस आदिवासी, किस पिछड़े को आपने बना दिया?